हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे कॉज ऑफ मोशन। अभी तक जो भी पढ़े उसमें कहीं भी रीजन नहीं था। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मोशन। कॉज ऑफ मोशन नहीं था। जैसे कि कोई बॉडी चल रहा था, एक्सेलरेशन उसका क्या था, वेलोसिटी क्या था, ये सब सारा कुछ हम जज कर रहे थे। कितने समय में कोई बॉडी नीचे गिरेगा, कितने समय में बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, ये सारा कुछ हम लोग देख रहे थे। लेकिन किसी में भी हम लोग कॉज नहीं जान रहे थे, हम जानने का प्रयास नहीं कर रहे थे कि मोशन के पीछे का कारण क्या है। क्या कारण है मोशन के पीछे? आखिर कोई बॉडी रुक रहा है तो क्यों रुक रहा है? इस बात का हम लोग जिक्र नहीं किए थे, इस बात को हम लोग एनालाइज नहीं किए थे। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग इस बात को एनालाइज करेंगे कि किसी भी बॉडी के मोशन के पीछे का कारण क्या है। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है 11th क्लास का फोर्थ चैप्टर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज से हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे आ रहे हैं और एक ओवरव्यू हम बताएंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग करेंगे क्या। तो हम जब पूरे चैप्टर की बात करेंगे तो एक खाका होता है ना, एक कि सर आप इस चैप्टर में क्या क्या कीजिएगा, क्या क्या पढ़ाइएगा, क्या क्या चीजें हमको जानना है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है कि इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, ये देख रहे हैं आप कि फोर्स के पीछे का कॉज क्या क्या है। तो इसमें कहा गया कि बॉडी मूव करता है, बॉडी स्पीड अप होता है, मेक स्लो डाउन होता है, स्टॉप होता है, कॉज इट चेंजेस डायरेक्शन, कॉज इट चेंजेस शेप। जब हम कोई बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के कारण अगर दोनों साइड से लगाते हो फोर्स, उसका शेप चेंज हो जाता है। अगर एक साइड से लगाते हैं तो उसमें मोशन आ जाता है। तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे, कैसे कितना मोशन लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, क्या कुछ होगा फोर्स के कारण, वो सारा इफेक्ट पढ़ेंगे। किसी बॉडी का एक्सेलरेशन पढ़ेंगे फोर्स के कारण। लेकिन अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे उसमें क्या था, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग ये जज नहीं कर रहे थे कि फोर्स कितना लगा। ठीक है, अभी हम लोग उस चीज को देखने वाले हैं। इसमें और हम अगला हमारे पास क्या रहेगा कि आप लोग को पता होगा न्यूटन्स के बारे में। बच्चा लोग कहता है कि न्यूटन्स अगर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, सर पेड़ गिर जाता तो क्या रहता, मतलब सारा झंझट खत्म हो जाता। ऐसा लोग मानते हैं, लोग ऐसे कहते हैं बच्चे लोग। अरे भाई, अगर न्यूटन नहीं होता और ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का दिया हुआ है, न्यूटन नहीं होता तो हम लोग किसी जंगल में हु लाला हु कर रहे होते, क्योंकि बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है। पूरा साइंस को चेंज कर दिया, पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया न्यूटन ने। तो न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, समझे। देख रहे हो आप कि 1687 में, ठीक है, एक रिलेशन बनाया। अब बताइए आप कि इस समय ये जो था टाइम, इस टाइम में हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे, इंडिया में लोग क्या कर रहे थे, उस समय ये दे दिया था। कितना आगे था हम लोगों से, आप सोच लीजिए। तो न्यूटन, सर आइजक न्यूटन थे, वो साइंटिस्ट थे जो बताए कि भैया फोर्स के कारण ही सारा कुछ होता है। मतलब बॉडी चल रहा है तो उसके पीछे फोर्स, बॉडी रुक रहा है उसके पीछे फोर्स, बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया उसके पीछे फोर्स, मतलब हर चीज के पीछे फोर्स, शेप चेंज हो गया फोर्स। तो ये बहुत बड़ी बात बताई। तो हम लोग सारा कुछ स्टडी करेंगे इसमें कि कैसे चेंजेस हो रहा है, कैसे क्या क्या हो रहा है। उसके बाद हमारे पास रहेगा हमारा पूरा का पूरा, हम लोग एक क्या कहता है फ्लो चार्ट, वो हम फ्लो चार्ट दे रहे हैं। कल से जो मेरा क्लास रहेगा वो मेरा रहेगा इस तरह का कि हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे किस चीज के बारे में, फोर्स के बारे में, कि फोर्स। अब यहां पे चलते हैं, यहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने दो लॉ दिया। पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऐसे न्यूटन ने तीन लॉ दी और ये तीनों है ना जो बेस बना न्यूटन के लॉज का, लॉज ऑफ मोशन यानी कॉज ऑफ मोशन का। इसमें क्या क्या बताया गया, इसमें बताया गया
पहला लॉ में दिया गया, दूसरे लॉ में क्या दिया गया, तीसरे लॉ में क्या दिया गया। तो पहले लॉ में क्या दिया गया, पहले लॉ में दिया गया, यहां पे देखिए कि अगर कोई बॉडी के बारे में बताया गया, रेस्ट में है, देख रहे हैं आप यहां पे रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, यानी कि इनर्सिया की बात किया गया। ठीक है, इनर्सिया का बात किया गया इसमें। ठीक है, देख रहे हैं आप, कह रहा है अ स्टेट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड ऑन बाय अनबैलेंस फोर्स। ये देख रहे हैं, यहां पे फोर्स है और यहां पे अनबैलेंस है, यानी यहां पे बात किया गया वो क्या, हम यानी कि फर्स्ट लॉ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनर्सिया के बारे में पढ़ेंगे। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है भाई, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही बने रहना चाहती है। क्यों, क्योंकि वो उसी अवस्था में बने रहने के लिए ही बनी है। हाँ, ये अलग बात है कि आप उस पर फोर्स लगाकर उसकी स्थिति को आप चेंज कर दीजिएगा या चेंज करने का कोशिश कीजिएगा, तो वो जो अवस्था है, जिस अवस्था में बने रहना चाहती है, उसी को कहा गया इनर्सिया। यानी इनर्सिया जो है ना कि किसी भी बॉडी का अव्वल दर्जे का क्या है, आलसीपन है। आप लोग के पास भी होगा इनर्सिया, आप लोग में भी होगा। सुबह में मम्मी उठाती होगी, बात से सुन ही नहीं रहे हैं, बात से सुन ही नहीं रहे हैं, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगाती होगी, 4 गाली देती होगी, फट से उठ करके बैठ जाते हो, फिर भी नहीं उठे, फिर भी नहीं जा रहे हो, मम्मी आई तो कांटेक्ट फोर्स लगा, 2-3 तमाचा लगा दी, फिर सारा काम हो गया। तो यहाँ पे दोनों एग्जांपल हो गया, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स का। तो यहाँ पे इनर्सिया को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी सेम वे में इनर्सिया के बारे में फर्स्ट के न्यूटन का पहला लॉ में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे कि कोई बॉडी जो है कैसे फोर्स का फॉर्मूला निकला। पहला लॉ में तो बोल दिया गया इनर्सिया क्या होता है, कॉज है। अब इसमें क्या बताया जाएगा आप लोगों को, न्यूटन के सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ में कहा गया कि मोमेंटम क्या होता है। एक मोमेंटा एक यंत्र था, 1191 में पृथ्वीराज चौहान जो थे, नाम सुने हैं पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हराने के लिए एक यंत्र आविष्कार किया था, उसका नाम था मोमेंटा, और वहीं से ये टर्म लिया गया और कैसे काम करता है उसके बारे में बताएंगे आप आगे। तो मोमेंटम की बात किया गया। सेकेंड लॉ में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे मोमेंटम की। बात किसकी करेंगे, बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ फोर्स की। अगर कोई बॉडी पे फोर्स लगाए भाई तो उसकी स्थिति परिवर्तन हुआ, ठीक, तो वहां पे हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे कि व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स टू बी प्लेड या अप्लाइड ऑन द बॉडी टू चेंज देयर वेलोसिटी, डायरेक्शन, इनर्स, कुछ भी चेंज करने के लिए आपने कितना फोर्स लगाया है, यानी कि फोर्स का कैलकुलेशन होगा सब कुछ। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ लेंगे टाइप ऑफ फोर्स के बारे में बताएंगे, इंपल्स क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। हम लोग यहां पे सीखेंगे, मस्ती से सीखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे एकदम। ऐसा देखो, हमारा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो 12th 11th का रहेगा, 11th का लेवल रहेगा, और आईआईटी और एडवांस को हम लोग टच करेंगे। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो बहुत ही रिस्पेक्टिव और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाया जाएगा, मजा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा न्यूटन का, मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में कि सेकंड लॉ में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सेकंड लॉ में हम लोग टाइप ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कैसे इसको लगाएंगे, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रिंग का सिस्टम, स्ट्रिंग पुलिस सिस्टम में ऐसे इस तरह से स्ट्रिंग दिया हुआ रहता है। अब इस तरह का स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे, इस तरह से स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा, इस तरह से, और बॉडी यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे हम कर लेते हैं। इस तरह से स्ट्रिंग दिया हुआ है और इसमें से किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना, ये सब सारा कुछ है, ये इसी में हम लोग सीख लेंगे।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें से हमारे पास जो अगला जो आएगा टॉपिक, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत ही जरूरी है ये भी। अरे जरूरी तो सब है जरूरी, लेकिन ये भी जरूरी है और ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है इसको समझते हैं। इसमें कहा गया एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो हमने अभी क्या कहा, पहला लॉ दिया गया फॉर्मूला ऑफ फोर्स, दूसरा लॉ दिया गया पहला लॉ दिया गया डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यानी फर्स्ट लॉ में क्या करेंगे, वी विल डिफाइन द फोर्स। सेकेंड लॉ में क्या करेंगे, वी विल फाइंड द फोर्स यानी फॉर्मूला ऑफ फोर्स। और थर्ड लॉ में क्या करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कहां कहां लगेगा, समझ में आ रहा है, फोर्स कहां कहां लगेगा, कैसे, उसका यूज क्या है। और इसका एक और नाम दिया गया है, इसको न्यूटन के थर्ड लॉ को एक और नाम से जाना जाता है, डुअल फोर्स थ्योरी। डुअल फोर्स थ्योरी। डुअल फोर्स थ्योरी का मतलब क्या हुआ ना, कि न्यूटन का यह मानना था कि वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई एक भी जगह नहीं है जहां की सिंगल फोर्स काम कर रहा है। हर जगह काम क्या कर रहा है, डुअल फोर्स काम कर रहा है, हर जगह डुअल फोर्स काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात कहा गया कि डुअल फोर्स थ्योरी में यही कहा गया कि डुअल फोर्स थ्योरी क्या है, कि कोई भी बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है तो दो फोर्स वहां काम करता रहेगा, सिंगल फोर्स काम नहीं कर सकता। तो ये बात कहा गया। तो यहां पे हम लोग चलेंगे, ये पढ़ेंगे। उसके बाद मेरा जो रहेगा वो रहेगा कि इसके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में केम इनटू प्ले। ये सब जो देख रहे हैं यार, कि डिफरेंट टाइप का एग्जांपल्स रहेगा, कैसे हम लोग यूज करने वाले हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ये सब सारा कुछ रहेगा मेरा। यहाँ पे मोमेंटम मास की बात किया गया, आपको बताए थे अभी कि मोमेंटम वगैरह का डिस्कशन कहाँ करेंगे, न्यूटन के सेकेंड लॉ। ठीक है, वहीं पे हमको मिलेगा मोमेंटम, इंपल्स ऑफ फोर्स, ये सब मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात भी करेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे कब, एकदम लास्ट में, सब खत्म हो जाएगा। मतलब कि पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, we will finish all these three laws. Then after these three laws, we will study about the conservation of momentum. Or conservation of momentum, you know, conservation of momentum will be divided in two parts. One is one dimensional conservation of momentum and two dimensional conservation of momentum. हम एक स्ट्रेट लाइन पर भी देख लेंगे और एक ये भी देखेंगे। तो ये क्लियर है। तो इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, ये आपको बताया अभी कि ये, अब यहां पे क्या है, कि यहां पे क्या हो रहा है, जो देखिए ये जो दिख रहा है आपको यहां पे ये, और यहां पे ये, तो हम इसमें हम लोग सिस्टम को डिफाइन करने वाले हैं। सिस्टम किसको कहते हैं, सिस्टम क्या है, और इसमें ये इसमें कहा गया वन बॉडी सिस्टम, और इसको कहा गया टू बॉडी सिस्टम या टू पार्टिकल सिस्टम। तो हम लोग इसको और इसको दोनों को देखेंगे कि कैसे एक बॉडी अगर चलता रहेगा, किसी से टकराया डुब और फिर वापस आया, मोमेंटम कैसा रहा, दो बॉडी टकराया वापस आया, मोमेंटम कैसा रहा। इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग कॉलिजन के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग कॉलिजन के बारे में पढ़े। ऐसे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिलेशन जो है केवल इसी से चैप्टर से है, लेकिन एक बार और आपको पढ़ाया जाएगा कहां पे, वर्क एनर्जी में। वहां पे हम लोग कॉलिजन एक छोटा सा टॉपिक है, वहां पे डिस्कस करते हैं, तो वहां पे भी बताते हैं इस चीज को। तो ये देख लीजिए। अब है इंपल्स के बारे में, कॉज ऑफ इंपल्स। इंपल्स देख रहे हैं कि इंपल्स यहाँ पे बताया गया है, फिर है इसका जो फॉर्मूला है, सारा कुछ डिफिनेशन वगैरह देखा जाएगा इसमें। ठीक, और फिर है मेरे पास जो आया एक्सेलरेशन के, इनर्शिया आपको बता दिए हैं कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के बारे में बताए थे। कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी बता दिया गया कि कैसे हम लोग टाइप ऑफ फोर्स में हम लोग चलेंगे।
कांटेक्ट क्या होता है, नॉन कांटेक्ट क्या होता है और कैसे ये काम करता है सर, आपको पता है। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट को हमको यहाँ पे देखिए डिफाइन कर दिया गया, देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये बॉडी रखा हुआ है, इसमें देख रहे हैं, ये यहाँ पे भी रखा हुआ है, यहाँ पे ये देख रहे हैं पुली वाला सिस्टम। इस सब पे प्रॉब्लम होगा, ये सब पे प्रॉब्लम बताया जाएगा, इस सब पे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, समझे। यहाँ पे देखिए नॉन कांटेक्ट के बारे में बताया है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसे लगा, देख रहे हैं आप, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ये तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला लेकर करके, ठीक है। और हम लोग इस सारे चीजों को एक साथ देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा, हमारा जो कल से है, जो शुरू हो रहा है, आप लोग सब आ जाइएगा। कल से शुरू हो रहा है मेरा न्यूटन्स के लॉ को हम लोग पढ़ने वाले हैं, 11th का चैप्टर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग कोशिश ये किया जाएगा कि 2 से 3 क्लास या 4 क्लास में थ्योरी खत्म कर दे और बाकी क्लासेस में है ना प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम जो आईआईटी एडवांस में आया हो, मेंस में आया हो, नीट में आया हो। सबसे बड़ी बात, नीट में बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो नीट में आया हो, इस तरह का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग कल से ढिशुम ढिशुम करने वाले, फोर्स लगाने वाले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर। थैंक यू।